औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर्स और अपने लिए तुझसे दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक तू हमारी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, तुझसे दुआ है कि तू हमारी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक उनको नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, तो अल्लाह पाक तो उनके नसीब खोल दे और उनकी अच्छी जगहों पर वसीले बना दे। जो रिस्क की तंगी से परेशान है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाए और खुला रिस्क अता फरमाए। आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इस तरह किसी की भी दुआ से, किसी के भी आमीन कहने से, और आमीन ज़रूर कहा करें, दुआ में शामिल हुआ करें। आमीन कहने से आपका भी भला हो सकता है और किसी का भी भला हो सकता है। जब हम दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी जो है बेहतरीन करेगा। और बस आज मैं आपसे जो वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ वो सूरह मुज़म्मिल का अमल है। और सूरह मुज़म्मिल की अहमियत से हर कोई वाकिफ़ है। सूरह मुज़म्मिल बहुत ज़्यादा बबरकत सूरत है, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं इसकी और बहुत ज़्यादा लोग भी इससे मोहब्बत करते हैं पढ़ने में। सबको पढ़ के भी बहुत ज़्यादा सुकून हासिल होता है, फ़रहत हासिल होती है, यानी खुशी महसूस होती है। जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है अल्लाह पाक उससे राज़ी होता है, अल्लाह पाक उससे खुश होता है। मामूल बना लें, सूरह मुज़म्मिल को पढ़ने का मामूल बना लें। फजर की नमाज के बाद हमेशा 1 मरतबा या 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को रोज़ाना पढ़ने वाला अल्लाह की ख़ास हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह की ख़ास नज़र करम में आ जाता है। जो शख्स 11 मरतबा, हुक्म है कि 11 मरतबा अगर सूरह मुज़म्मिल को बाकायदगी से फजर की नमाज के बाद पढ़ते रहो तो अल्लाह ताला ख़ास नज़र करम फरमाता है उस शख्स के ऊपर जो इसकी तिलावत करता है। तो इतनी ये बाबरकत है, अगर इसको पढ़ा जाए, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, इससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं और अपने तजुर्बात शेयर भी करते हैं कि हमने सूरह मुज़म्मिल से ये हासिल किया, हमने सूरह मुज़म्मिल से ये हासिल किया, हमें सूरह मुज़म्मिल से बहुत कुछ मिला, हमने इसे पढ़ के अपने रब से जो मांगा वो हमें मिला। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं, इसके अमल से, इसके वज़ाइफ से। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं सूरह मुज़म्मिल का कोई वजीफ़ा आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं सूरह मुज़म्मिल के साथ। मैंने भी सूरह मुज़म्मिल को पढ़ के जो अल्लाह से मांगा है, अल्लाह ताला ने मुझे देर से सही अता ज़रूर किया है, मिल ज़रूर जाता है। तसल्ली रखें, सब्र रखें, हौसला रखें, मायूस मत हो, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर आपके हक में बेहतर होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। दुआएं हम मांगते हैं लेकिन कबूल अल्लाह ने करनी होती हैं। हमारे मांगने का तरीका जो है वो देखता है रब, कि हम कितनी तड़प से, कितनी मोहब्बत से, कितनी अकीदत से, कितने यकीन से अपने रब से मांगते हैं। उसने यही चीज़ देखनी होती है कि हम कितनी आजिज़ी से मांगते हैं। तो जितनी हमारे मांगने में तड़प होगी, जितने हमारे मांगने में अकीदत होगी, आजिज़ी होगी और फ़कीरी होगी, यानी कि हम इस तरह से अपने रब से मांगे जैसे अपने रब से भीख मांगे, झोली उठा के अपने रब से मांगे, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपको अता करेगा, ज़रूर अता करेगा जो मांगेंगे अपने रब से। आप लोगों की परेशानियाँ, आप लोगों की मुश्किलात देखते हुए ये वजीफ़ा आपसे शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह ताला किसी वजीफ़े की बरकत से आप लोगों से मैं रोज़ाना
बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसे आसान वज़ाइफ आपसे शेयर किए जाएं और इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि किसी न किसी वजीफ़े से आपकी परेशानी दूर हो जाए। पढ़ने से, ज़िक्र अल्लाह करने से परेशानी दूर हो जाती है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है अल्लाह का जब ज़िक्र किया जाता है। ये ज़रूर है कि जब हम ज़िक्र अल्लाह करते हैं तो शैतान रुकावट डालने आ जाता है, ज़रूर डालता है, क्योंकि शैतान को तकलीफ़ हो रही होती है तो वो हमारे पढ़ाई में रुकावट डालता है, या तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हम लोग जो है हमारा दिल छोड़ देते हैं, या कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है। एक दिन हम कर लेते हैं, 2 दिन हम जिक्र कर लेते हैं, तीसरे दिन हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हमारी नमाज तक छूट जाती है। तो ये सब इसीलिए है कि जब आप अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आते हैं तो शैतान आपको भड़काने साथ साथ आता है। वो पूरी कोशिश करता है कि आप जो आपने ज़िक्र शुरू किया आपसे छुड़वा दिए जाए। वो ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसी ऐसी रुकावटें डालेगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप दोबारा उस अमल को करें, आपका दिल ही नहीं कर रहा होगा। तो ये सब सोचा करें कि शैतान की शरारतें हैं, ये शैतान की तरफ से रुकावट है और आपने शैतान को मात देनी है, आपने शैतान को हरा देना है, आपने जीतना है, शैतान को नहीं जीतने देना। तो ज़िक्र जब शुरू करते हैं पूरे यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ करें, अपने आप सारे रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे, अपने आप सारी बंदिशें हटती चली जाएंगी। मैं खुद इस चीज़ को आजमाती हूँ, यानी कि आजमाने के लिए नहीं करती, अपने रब की रज़ा के लिए जो भी जिक्र करती हूँ। मुझे पता है कि जब मैं जिक्र करने लगती हूँ, जब मैं एक वजीफ़ा ख़त्म करके जब दूसरा शुरू करती हूँ, एक जिक्र शुरू करती हूँ, दूसरा ख़त्म करती हूँ, दूसरा शुरू करती हूँ, तो लाजमी कोई ना कोई एक दिन में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है, बेशक दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मुझे पता है कि शैतान रुकावट डाल रहा है, उसकी पूरी कोशिश है कि मैं ये काम ना करूं, ये जिक्र ना करूं, लेकिन बदिल्ला ही सही, लेकिन मैं पढ़ ज़रूर लेती हूँ कि हाज़िरी लगती रहे, हाज़िरी लगती रहे, नागा ना हो। तो अपने आप खुद ब खुद शैतान पीछे हट जाता है। तो आप भी ज़रूर करें, जब आपको लगे कि आपके का दिल नहीं कर रहा तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पढ़ के खुद पे दम कर लिया करें, तो इससे भी शैतान दूर हो जाता है। या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करें, थोड़ी एक तस्बीह पढ़ लिया करें तो शैतान भाग जाता है। तो आज का जो वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का है, किसी भी हाजत के लिए, आपकी कोई भी ऐसी हाजत, नामुमकिन हाजत जो पूरी नहीं हो रही, उसको पूरा करवाना चाहते हैं, या कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है खुदा न खास्ता और आप उसमें मुब्तला है और आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, कोई आपका नौकरी का मसला है, नौकरी नहीं लग रही आपकी, कोई बे औलाद है, औलाद हासिल करना चाहता है, कोई रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, रिज़्क़ में वाफिर मकदार यानी कि वाफिर मकदार से रिज़्क़ चाहता है, कर्ज़ है, कर्ज़ उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, वसीला नहीं बन रहा, तो ये अमल किया जा सकता है। यानी कि आपका कोई भी दुनिया का मकसद है, आप इस अमल को कर सकते हैं। किस टाइम करना है, कैसे करना है, वो अब आप नोट कर लीजिए। फजर की नमाज के बाद, जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर आपने अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़नी है, पूरी एक तस्बीह पूरी अस्तगफार पढ़ें या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें या अस्तगफिरुल्लाह रब्बि मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ें, या जो भी कलमा आपको इजी लगता है आप वो पढ़ें। एक पूरी तस्बीह पढ़ ली, उसके बाद आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो नमाज वाला दरूद शरीफ है वो पढ़ें, और अपने रब से अपनी हाजत तलब करें, मांगें, नियत कर लें जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपने सूरह मुज़म्मिल शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल शुरू करें। जब आप इसकी आयत नंबर 7 पर पहुंचे, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, इस आयत को आपने 107 मरतबा पढ़ना है, 107 टाइम इसका विर्द करें, और फिर जब इसको 107 मरतबा कंप्लीट करें, फिर आगे से सूरह मुज़म्मिल पूरी मुकम्मल कर लें। सिर्फ एक बार पढ़नी है आपने सूरह मुज़म्मिल, लेकिन इस आयत को आपने 107 मरतबा पढ़ना है बीच में, और इस तरह से आपका ये वजीफ़ा जो है पूरा होगा। उसके बाद अपने मकसद की दुआ करें, और दुआ मांगने के बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, या फिर पूरी तस्बीह पढ़ लें, या फिर 21 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा, लेकिन दुआ मांगने के बाद आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है।
ये एक टाइम का अमल हुआ। इसी तरह इसी तरह से इस अमल को आपने मगरिब की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद, ये 2 टाइम है, एक फजर और एक, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम आपने इस अमल को करना है। अब चाहे आप फजर के बाद तो लाजमी करना है, उसके बाद आप जो शाम का टाइम है वो चाहे आप मगरिब के बाद कर लें या इशा। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने मगरिब के बाद किया तो फिर बाकी दिन भी आपने मगरिब के बाद ही करना है, और अगर इशा के बाद किया तो फिर बाकी दिन भी आपने इशा के बाद करना है। फजर लाजमी है, फजर की नमाज के बाद, बाकी इशा के बाद पढ़ें या मगरिब के बाद, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सुबह शाम आपने इस अमल को इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको फजर के टाइम बताया, और फिर दूसरे टाइम भी इसी तरह से करें। और इस अमल को कम अज़ कम 11 दिन ज़रूर करें। 11 दिन करें, 21 दिन करें, 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपका जो भी मसला होगा, जो भी मकसद होगा, जिस नियत के साथ आप इस अमल को करेंगे, अगर आपका मकसद जायज़ होगा तो वो ज़रूर पूरा होगा इंशाल्लाह। आमीन।